Hello dear students, so today we are going to discuss next third part of the formulas, that is integration. So before this we have discussed already, that is differentiation and basic formulas used in class 11th and 12th. So students, integration is the inverse process of differentiation, means differentiation का जो opposite होगा that will be इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का अपोजिट डिफरेंशिएशन. ओके, सो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन से या फॉर्मूला से. अभी फिलहाल हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं कि इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन. सपोज एफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स जो एफ एक्स है इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fx with respect to x, then we can write differentiation of fx is equal to fx, means this is differentiation of the function this fx, that is equal to fx. और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास डिफरेंशिएशन आएगा fx, मीन्स आप fx की इस राइट साइड वाली टर्म की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास fx आएगा, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. So now if we are given the derivative fx and we have to find out the function fx, then this can be done with the help of integral calculus. So students, here the process of finding the function whose derivative is given is called integration. ठीक है, the process of finding the function whose derivative is given is called integration. So definition इसकी आ गई, if the derivative of the function fx is fx, capital Fx, then fx is called the integral of fx with respect to x. The integration of a function can be written as integration. इस ये जो आपके पास एक लाइन दिख रही है, दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मीन्स इकट्ठा करना. fx dx that is equal to small fx. So ये आपके पास फॉर्मूला आ गया. The function fx whose integral is fx is called integrand. This is known as integrand. Fundamental formula of integration. तो देखिए फर्स्ट फार्मूला, अब आपके 11th और 12th में यही फार्मूले यूज़ होने वाले हैं. फिजिक्स में ज़्यादातर ये फार्मूले यूज़ होंगे, तो आपको स्टार्टिंग में ये डेली देखना है, फार्मूले को 2 बार रीड करना है और आपको बाद में ये सब फार्मूले याद हो जाएंगे. तो देखिए दिस इज फर्स्ट फार्मूला, दैट इज इंटीग्रेशन. दिस सिंबल इज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, दिस कैन बी रिटन एज एक्स, और डिफ्रेंशिएशन एक्स की होती है 1, और 1 की इंटीग्रेशन आएगी आपके पास 1 के साथ हम क्या लिखेंगे dx, तो dx की इंटीग्रेशन आएगी x. तो यहाँ पे देखिए आप dx की इंटीग्रेशन x आ गई, और दूसरे में देखिए x पावर n dx. हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था इसका, दैट वाज n x n माइनस 1, और यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. जो पावर n प्लस 1 की, जैसे मान लो यहाँ पे x पावर 2 है, x पावर 2 dx, तो आप यहाँ लिखेंगे x पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, प्रोवाइडेड n कैन नॉट बी इक्वल टू -1, मतलब जो n की वैल्यू वो माइनस में नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अगर माइनस में होगी तो ये 0 आ जाएगा आपके पास. इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. अब यहाँ पे हम x पावर 2 लिखिए, x पावर 3 लिखिए, जैसे 3 लिखेंगे तो x पावर 4/4 आ जाएगा, x पावर 5 लिखें तो x पावर 6/6 आ जाएगा, मीन्स एक पार्ट इसका, एक जो पावर है वो इंक्रीज कर जाएगी. थर्ड फॉर्मूला है वो देखिए, x इनवर्स dx. इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम 1/x लिख सकते हैं. यहाँ पे 1/x dx, इसका मतलब वो है log ऑफ x dx, और डिफरेंशिएशन अगर log x की करेंगे तो 1/x आएगा, और 1/x की इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास log ऑफ x टू द बेस e आ जाएगा. ये आपको फॉर्मूला याद करना है. उसके बाद है नंबर 4 पे इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, तो इसकी सिंपल आता है ex. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ex dx इज ex और डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो dx/dx कट जाएगा, इसलिए आपके पास ex आ गया, सिंपल है. ठीक है, उसके बाद है फॉर्मूला नंबर 5, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax dx, दैट इज इक्वल टू e पावर ax डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ ax. डिफरेंशिएशन ऑफ x मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो आपके पास e पावर ax हमने ऐसे ही लिख दिया इसको, और a कांस्टेंट है बाहर लिया, और dx/dx कट गया, आपके पास a आ गया. सो दिस इज e ax बाई a. फॉर्मूला नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ ax dx, दैट इज इक्वल टू ax डिवाइडेड बाई log ऑफ a टू द बेस e. तो फॉर्मूला आ गया आपके पास ax log ऑफ a टू द बेस e. उसके बाद है फॉर्मूला नंबर 7, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, दैट इज माइनस ऑफ cos x. sin x की जो इंटीग्रेशन है दैट इज माइनस ऑफ cos x, और cos x की आ जाएगी माइनस ऑफ sin x, दैट इज क्या
डिफरेंशिएशन। फिर 7th पे आ जाते हैं हम, 7 फार्मूला, 7a फार्मूला, साइन ऑफ ए एक्स डी एक्स। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया इन्होंने, साइन ऑफ एक्स की जगह लिख दिया ए एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आपके पास आ गया कोस ऑफ एक्स। सो एक्स क्या है यहाँ पे, ए एक्स है यहाँ पे, साइन ऑफ ए एक्स की इज एक्स, सो माइनस ऑफ कोस एक्स, यही फार्मूला, डिवाइडेड बाई डी डी एक्स ऑफ या डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, ए एक्स है, वहाँ पे क्या था एक्स, तो कट गया था आपके पास, यहाँ पे आ गया आपके पास ए एक्स, और ए कांस्टेंट है बाहर लिया, तो आपके पास बच गया माइनस कोस ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स से डी एक्स कट गया, तो सिंपली यू आर गेटिंग माइनस कोस ऑफ ए एक्स बाई ए। ओके, सो नेक्स्ट इज फॉर्मूला नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। फिर है आपका ए का 8 फॉर्मूला नंबर 8 का ए पार्ट, कॉस ऑफ ए एक्स डी एक्स, जैसे आपने ये किया वैसे इसको करेंगे, तो इसका आ गया साइन ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। व्हाट इज एक्स हियर, ए एक्स, तो आपके पास डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, ए आ जाएगा, जैसे इसको सोल्व किया। उसके बाद नंबर 9 आ जाइए, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स दैट इज tan x, और tan x की अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर आता है, सीकेंड स्क्वायर आएगा, सीकेंड स्क्वायर x। तो देखिए आप ये आपस में रिवर्स है, इनवर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर x dx, कोसिकेंड स्क्वायर x dx दैट इज माइनस ऑफ कोट x। ठीक है, और कोट x की डिफ्रेंशिएशन करें तो माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x dx, कोसिकेंड स्क्वायर x आ जाएगा माइनस में। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स tan x दैट इज सीकेंड एक्स, लेकिन अगर आप सीकेंड एक्स की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा सीकेंड एक्स tan x। ठीक है, उसका बिल्कुल रिवर्स होगा। उसके बाद है फॉर्मूला नंबर 12 दैट इज कोसिकेंड एक्स कोट एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसिकेंड एक्स, और अगर इसकी डिफ्रेंशिएशन करें तो आपके पास माइनस ऑफ कोसिकेंड एक्स कोट ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो दीज आर वेरी सिंपल फॉर्मूलाज। अब नंबर 13 पे है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब tan को कैसे लिखेंगे हम, साइन एक्स बाई कोस एक्स डी एक्स। अब कोस एक्स को अगर हम पुट टी कर दें तो दोनों साइड इसकी जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कोस एक्स का बन जाएगा साइन एक्स और डी एक्स बाई डी टी, तो आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पे डी टी बाई टी, मतलब लॉग ऑफ टी, तो माइनस लॉग ऑफ टी, फॉर्मूले में आएगा माइनस लॉग ऑफ टी। ये देखिए आप कोस एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी, माइनस साइन एक्स, तो माइनस डी टी बाई टी मीन्स यहाँ पे आपके पास माइनस लॉग ऑफ क्या आएगा टी, क्योंकि डी टी बाई टी आएगा तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, मतलब 1 बाई एक्स आएगा एक किस्म का ये, तो 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, मीन्स ये वाला फॉर्मूला आपके पास पुट करना पड़ेगा आपको, कोस एक्स इक्वल टू टी पुट करना पड़ेगा, फिर आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। ठीक है, और डी एक्स साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी बाई टी, तो यहाँ पे माइनस ऑफ डी साइन एक्स बाई कोस एक्स दैट इज इक्वल टू सिंपल आपके पास आएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, डी टी बाई टी की इंटीग्रेशन करेंगे तो। उसके बाद है कोट ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोट ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका लॉग ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, जैसे इसका कोस है इसका साइन आएगा, ये कोस एक्स बाई साइन एक्स होगा, यहाँ पे ये पुट करेंगे वो आएगा आपके पास डी टी बाई टी दैट इज लॉग ऑफ टी, तो टी क्या है यहाँ पे साइन ऑफ एक्स। उसके बाद है 15 डी एक्स बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, कब होगा ऐसा, जब मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, जो मोड ऑफ एक्स है आपके पास उसकी वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए, तो ये साइन के लिए, साइन इनवर्स के लिए फॉर्मूला है, ये आपके पास सीकेंट इनवर्स के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें एक्स की वैल्यू पर आपके पास ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है डी एक्स बाई इंटीग्रेशन डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब आपके पास बिना रूट का आएगा तो ये tan इनवर्स। उसके बाद स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे। उसके बाद आ गया थीरम्स ऑफ इंटीग्रेशन, मीन्स बस इसका थोड़ा सा एक जनरल फॉर्मूला है कि फर्स्ट थीरम है आपके पास कि द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट एंड ए इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। मतलब आपके पास मान लो एक सी कांस्टेंट है, सी यू डी एक्स की इंटीग्रेशन करनी, तो सी कांस्टेंट है बाहर ले लिया, जैसे मान लो 2 u dx है तो 2 आप बाहर ले लेंगे, यू विल टेक दिस 2 आउटसाइड, कांस्टेंट टर्म विल बी टेकन आउटसाइड, सो इंटीग्रेशन ऑफ u dx फिर सी इज ए कांस्टेंट, तो ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया और इसकी आप इंटीग्रेशन कर लेंगे। उसके बाद है सेकंड थ्योरम क्या आपके पास, द इंटीग्रल ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ ए नंबर ऑफ फंक्शन इज गिवन बाई इंटीग्रेशन, जैसे आपके बहुत सारे टर्म्स हैं u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू प्लस माइनस ऑन डी एक्स, तो आप इसको अलग अलग करेंगे, जैसे इसको
इंटीग्रेशन ऑफ पहले टर्म का, फिर दूसरी टर्म का, तीसरी और मल्टीप्लाई बाई डी एक्स कर देंगे, जैसे यू डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा या डब्ल्यू डी एक्स प्लस माइनस सो ऑन. So student, these were the formulas, and you have to cram, or you have to understand all these formulas, and this will definitely help you to understand physics in a easiest way. So student, these are the few questions. This is assignment for you. So you have to solve all these questions, means you have to apply here formula integration of x power n. तो देखिए यहाँ पे x power n मतलब x power 3 dx, तो इसका आ जाएगा x 4 by 4. ठीक है, x 4 by 4. Similarly you can solve this question, x square plus 1 by x e power 3x. So you can solve all these questions. Okay, तो ये तो था आपके पास इनडेफिनिट इंटीग्रल, जब आपके पास लिमिट नहीं दिया था, लेकिन जब लिमिट होगा उसको हम डेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं. और जब डेफिनिट इंटीग्रल होता है तो आपके पास यहाँ प्लस सी लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास डेफिनिट इंटीग्रल हो वहाँ पे आप लिमिट लेते हैं. जैसे आपने ये लिमिट ले लिया, जैसे मान लो ये एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी. जब आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल हो तो आप लिमिट लेंगे कि मैं यहाँ से यहाँ तक इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे ए टू बी. जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स एफ एक्स डी एक्स कहाँ से ए से बी तक, तो जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास इसका फॉर्मूला आएगा एफ एक्स डी एक्स में क्या पुट करेंगे आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट आपके पास एक्स में क्या आएगा बी, माइनस लोअर लिमिट इसके पास आएगा, आपके पास आ गया एफ ए. ठीक है, जैसे मान लो आपने यहाँ लिख दिया 2x dx इंटीग्रेशन, तो 2 बाहर ले लिया और इसका इंटीग्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2. और लिमिट मान लो आपने a टू b लिया हुआ, तो आप x में b और a की वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, द अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ x. तो आपने ये क्वेश्चन ले लिया, तो cos x की आप इंटीग्रेशन करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसमें लिमिट आपका लेफ्ट साइड से राइट साइड आ जाएगा, फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2. तो फिर अपर लिमिट पुट करेंगे साइन में, साइन की जो वैल्यू होगी x, उसमें अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, और साइन जैसे साइन पाई बाई 2 माइनस साइन ऑफ 0 जब इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो. ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आ जाएगा x पावर 4 बाई 4, एक्स पावर n फॉर्मूला यूज़ करके x पावर 4 बाई 4, और लिमिट आ जाएगा राइट साइड में, तो 1 टू 2 मीन्स x 4 की जगह क्या आएगा आपके पास 2 वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, x में 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, माइनस लोअर लिमिट क्या 1, तो -1 कर देंगे. ठीक है, सो दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग.